हाँ दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज को कैसे हम करेंगे विदाउट CSS एंड बूटस्ट्रैप। लेकिन इस पेज में वही काम, रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज हम डिजाइन करेंगे और वो CSS के साथ, यानी उसमें CSS रहेगा, HTML रहेगा, लेकिन बूटस्ट्रैप का यूज हम नहीं करेंगे। केवल सिंपल सा, पिछली वीडियो में हम सिंपल सा केवल डिज़ाइन किए थे जिसमें केवल CSS HTML था और JSP और MySQL का यूज़ करके बनाया था। लेकिन इस पेज में हम CSS का भी यूज करके दिखाएंगे। तो ये डिज़ाइन जो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन पेज का, वो हमने डिज़ाइन किया है और इसको यूज करके देख लेते हैं कि जब हम यूजर पहले अपने आप को साइन अप करेगा, रजिस्टर करेगा, उसके बाद ओपन कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन पेज और ये लॉगिन रहेगा। जब वो लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो वो लॉगिन कर सकता है। तो लॉगिन करने के लिए पेज में बनाया हूँ। ये जो पेज जो डिज़ाइन है हम ये CSS के साथ है, यानी HTML के साथ साथ CSS भी है और MySQL थे। तो मैंने एक पेज लिया index.jsp के नाम से और उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया। अब हम क्या करते हैं, एक ड्यू लेते हैं और ड्यू के अंदर उसका क्लास मैं कंटेनर ले लिया और इस ड्यू के अंदर हमें क्या करना है, जो पहला जो लिखा था हेडिंग, जैसे इसमें होम था, प्रोफाइल था, साइन इन साइन अप था, तो वो पेज हम डिज़ाइन करना है सबसे पहले। अभी सिंपल करना है, जब पहले तो अभी तो HTML करना हो, पर इसको डिज़ाइन करने के बाद उसको हम CSS यूज करके डिज़ाइन कर देंगे। तो पहला था होम और दूसरा मैं ले लेता हूँ प्रोफाइल के लिए। इसी को मैंने काफ़ी पेस्ट कर दिया प्रोफाइल, और तीसरा जो है लॉगिन या साइन इन कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं। तो ये रहा, ये पहले मैं ड्यू लिया, ड्यू के अंदर फिर लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर अब ये जो 4 कंटेंट था, होम, प्रोफाइल, साइन इन और साइन अप ले लिया। और अभी तो ये सिंपल है, HTML है। जब इसको CSS इस पर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जिसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तभी जब इसको रन करा के देखते हैं तो हमारा डिज़ाइन कैसा आता है, तो ऐसा आता है। अब इसको हम क्या हेडिंग में बनाना है। तो ये हमारा HTML का पेज था। अब इसको डिज़ाइन करने के बाद इसको लोगो, इसका जो कंटेंट है डिज़ाइन हो चेंज हो जाएगा। तो हम पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं और डिज़ाइन के लिए हम इसका CSS यूज़ करते हैं। CSS यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, स्टाइल लेना है। बिना स्टाइल का इसमें यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम CSS अप्लाई कर दिया और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं जो क्लास बनाया है ड्यू का क्लास बनाया है कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर के अंदर हमें क्या क्या रखना है तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो विथ लेते हैं कि विथ जो होगा हमारा कंटेनर का, इस ड्यू क्लास का, तो उसका जो विथ होगा 100% होगा, यानी पूरे पेज में आना चाहिए। और हाइट, इसकी जो हाइट मैंने ले लिया 1, इसको हाइट में ले लेता हूँ और हाइट मैंने ले लिया 100 पिक्सल का। और विथ हमारा तो 100% है और जो हाइट में लिया हूँ वो हमारा 100 पिक्सल है। उसका बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर हमारा जो मैं दिखा रहा था स्टार्टिंग में ब्लू था, तो मैं कलर में डाल दिया ब्लू, क्योंकि जैसे इसको रन कराएंगे तो हमारा जो पेजेस होगा टॉप का तो ऐसा दिखेगा। अब इसको देख लिया, रन करा के देख लिया कि जो मैंने डिज़ाइन किया था, जो डिज़ाइन मैं किया हूँ, क्या वो अप्लाई हो रहा है, क्या उस पर CSS अप्लाई हो रहा है कि नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लिस्ट में बनाया था होम, प्रोफाइल, साइन इन, साइन अप। और लिस्ट पे मैंने क्या फ्लोट ले लिया, लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट से स्टार्ट होगा। यदि मैं राउट करता तो राइट से स्टार्ट हो जाता, जितने भी कंटेंट है जैसे होम, प्रोफाइल, ये सब राइट से स्टार्ट। सेंटर लेता तो सेंटर में दिखता, तो फ्लोट मैंने लेफ्ट कर दिया। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, यानी जो भी लिस्ट में देख रहा तो डॉट से स्टार्ट होता है, जैसे डॉट होम, डॉट प्रोफाइल, डॉट साइन इन, डॉट साइन अप ऐसा आता था, तो उसको मैंने नन कर दिया तो वो हट जाएगा, पूरी तरह से वो हट जाएगा।
लिस्ट स्टाइल को भी हमने नन कर दिया, लॉगिन है और साइन अप है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंकर टैग यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लिंक है। जैसे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाता, उसके लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। तो पहला होम था, उसको हमें एंकर टैग यूज कर दिया और उसको एंकर टैग में डाल दिया और हर्फ में डाल दिया। अभी तो मैं यहाँ हैश डालता हूँ। जब जिस पेज को हमें यहाँ लिंक कराना हो तो उस पेज का क्या करते हैं, URL या डाल देंगे या उस पेज का फाइल का नाम डाल देते हैं, तो उस पेज से लिंक हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। और दूसरा था प्रोफाइल था, तो यहाँ भी अभी हैश डाल देते हैं। जब जिसको यूज करना हो तब उस फाइल का यहाँ डाल देंगे। तीसरा था लॉगिन, था और चौथा था साइन अप। और अभी हम जो इसके हर्फ में हमने डाल दिया, जो हैश डाला हो, जब इसको यूज़ करना हो तो इस हैश के स्थान पर इस फाइल का नाम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम हो जाएगा, जैसा मैं दिखा रहा था वैसा डिज़ाइन हो जाएगा। अब हम LI और उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका हम CSS तैयार कर लेते हैं। अब लिस्ट में डाल दिया फ्लोर और डेकोरेशन और अब इसमें क्या कहते हैं, कलर, पहले कलर रहते हैं। जो एंकर टैग का कलर है वो उन्होंने वाइट कर दिया। वाइट का मतलब जो उसके अंदर कंटेंट है वो वाइट कलर का हो जाएगा। जैसे होम हुआ, प्रोफाइल हुआ, लॉगिन हो गया और हमारा साइन अप हो गया, तो उसका कलर जो है वाइट हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर दिया। यहाँ पर भी जो एंकर टैग आ रहा था वो सब मैंने नन कर दिया। अब जब इसको आउटपुट करते हैं तो ये हमारा आ गया। ऐसा पहला टॉप पर लिखा था तो वो हमने तो सही के लिए। अब देखते हैं उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो हाइट को हम कम कर देते हैं, जिससे उसका जो हाइट था वो कम हो जाएगा, जिसको मैं 60% कर देता हूँ। अब कुछ सही है, लगता है कि सेव नहीं हुआ है, और इसको मैं सेव करते हैं तब हमारा सही हो जाएगा। अब सही हो गया। तो टॉप जो कंटेंट था हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करें, बॉटम बनाना है और एक बॉडी। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये लॉगिन लिखा हो, साइन अप लिखा हो, वहाँ पर मैं पेज डाल दे रहा हूँ। हैश के स्थान में लॉगिन पेज डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं signup.jsp डाल दे रहा हूँ, क्योंकि इसी दो कंटेंट का हमें यूज़ करना है। अभी होम प्रोफाइल का भी काम नहीं करना है, इसी पे काम करना है। इसका हम क्या करते हैं, फाइल लिंक डाल देंगे कि जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रन करा के, जब हम ये क्लिक करते हैं लॉगिन पर और साइन अप पर, तो पेज हमारा ओपन होना चाहिए। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर दिया हूँ signup.jsp और login.jsp, इस हर्फ के अंदर मैं डाल दिया था, क्योंकि जब मैं क्लिक करूँ लॉगिन पेज तो वो लॉगिन पेज का ओपन हो, साइन अप पर क्लिक करूँ तो साइन अप का पेज क्लिक हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये कोडिंग किया है। और यहाँ पर लगता है कुछ एरर है, और अभी हम रहने देते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर signup.jsp और उसके असर में डाल दिया login.jsp। यहाँ पर login.jsp डाल दिया, क्योंकि जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो हमारा पेज क्या हो, ओपन हो जाए, और इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हो गया। फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे तो साइन अप वाला पेज क्योंकि यह दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं ये जो पेज लिया हूँ login.jsp और signup.jsp, तो उसको मैंने ये फाइल नहीं लिया हो, क्यों नाम दिया हूँ। अब एक नया डी बनाते हैं, और ये फुटर के लिए, क्योंकि अभी तो टॉप वाला बनाया था, अब यहाँ पर एक फुटर लेते हैं और फुटर के अंदर हम डाल देते हैं एक छोटा सा मैसेज पास कर देते हैं, टेक्निकल प्राइम क्लासेस, एक हेडिंग में ले लेते हैं, उसको सेंटर भी कर देते हैं, ताकि हमारा टॉप भी बन गया, फुटर हेडर बन जाएगा, फुटर बन गया, और तीसरा बॉडी है। तो फुटर के लिए हमने
H1 लिया और उसके अंदर मैं एक मैसेज पास कर दिया टेक्निकल प्राइम क्लास। इससे हमें पता है हेडर भी बन गया, फुटर भी बन जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लुक अच्छा हो जाएगा। अब इसका भी हम CSS को अप्लाई कर देते हैं। अभी इस टेक्स्ट को क्या करें, सेंटर पे कर देते हैं, क्योंकि सेंटर में दिखेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करें, सेंटर कर दिया। जो फुटर है, फुटर का जो टेक्स्ट है उसको मैंने सेंटर में कर दिया। अब जब इसको रन कराएंगे तो हमारा हेडर भी आएगा, फुटर भी आएगा, बीच में बॉडी रहेगा। तो बॉडी के अंदर जो भी हम मैटर टाइप कर लेना चाहते हैं, फॉर्म लेना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो हमारा उसमें आ जाएगा। अब इसका भी एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हम यहाँ मैं फुटर ले लेता हूँ। क्लास का नाम मैं फुटर ले लिया, और फुटर लेने के बाद इसको भी, इस पर भी CSS अप्लाई करना है, क्योंकि इसका भी कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, जो टेक्स्ट है वाइट होना चाहिए। तो इसका भी मैं ले लेता हूँ फुटर, और उसके अंदर हमने डाल दिया विथ हमारा 100% है, और हाइट हमने 40 पिक्सल लेता हूँ, क्योंकि जो हेडर लिया था उसका जो पिक्सल था वो 60% था, और इसलिए इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 40% ले लेता हूँ। और यहाँ पर पहले विथ वो 100% और हाइट हमने यहाँ पर 40 पे ले लेता हूँ। और बैकग्राउंड कलर वही सेम, दोनों का हेडर और फुटर का दोनों का ब्लू ले लिया, ब्लू ले लेता हूँ। अब ये हो गया। अब इसमें अभी बॉडी को अप्लाई नहीं किया हूँ। अब इसमें एक और चीज़ कमी है, क्या है, जो टेक्स्ट में लिखा हूँ टेक्निकल प्राइम क्लास, उसका जो टेक्स्ट है वाइट में नहीं आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, उस पर भी CSS अप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। नहीं होता तो फिर H1 टैग का यूज़ करके उसका टेक्स्ट में को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अभी यूज नहीं हुआ, तो एक नया टैग H1 टैग का ही यूज कर लेते हैं, ताकि उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो उसका टेक्स्ट है वो हमारा वो वाइट हो जाएगा। तो H1 टैग और उसके अंदर उसका जो कलर मैं ले लेता हूँ वाइट, कलर वाइट। इससे क्या होगा कि जो टेक्स्ट जो था टेक्निकल प्राइम क्लासेस वो हमारा वाइट हो जाएगा। तो अभी इस फुटर क्लास से नहीं आ रहा था, तो हमने H1 डायरेक्ट उसी से यूज़ कर लिया। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, रन कराएंगे, तो हमारा आना चाहिए। अब हम बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में हमें बॉडी का यूज़ करते हैं। बॉडी का क्लास ले लेता हूँ, और बॉडी में हमें क्या सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज का बनाना था। तो यहाँ मैं क्लास ले लेता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। तो अभी हेडर हो गया, फुटर हो गया। अब हमें क्या फॉर्म बनाना है, बॉडी का काम करना है। तो इसमें एक फॉर्म बनाते हैं, और उसमें फॉर्म में मैंने वही जो रजिस्ट्रेशन साइनअप पेज का डिज़ाइन करना है, साइनअप जो पेज बनाना है उसको बनाना। इसमें टेबल ले लिया, टेबल के अंदर TR लिया, टेबल के अंदर फिर TR या TR के अंदर TD होगा, और TD के अंदर जो पहला लेवल था वो हमारा ID था। ID के लिए फिर इनपुट टैक्स ले लेंगे। जो भी यूज़र इनपुट करना चाहेगा तो वहाँ पर हम टैक्स ले लें। ID हो गया। दूसरे कॉलम में, ये तो पहला कॉलम हो गया इस TR का, और दूसरे कॉलम में मैंने इनपुट टैक्स ले लिया, इनपुट, और वहाँ पर टाइप डाल दिया, टाइप टेक्स्ट डाल दिया, और नेम में मैंने डाल दिया ID। नेम, टाइप में टेक्स्ट और नेम में मैंने ID डाल दिया। तो इस टेबल का पहला रो हमारा कंप्लीट हो गया। पहले रो में 2 कॉलम में, एक ID का और ये टेक्स्ट का लिया, इनपुट टेक्स्ट का। तो इसी तरह से जितने भी इस टेबल के अंदर हमें रो बनाना है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है, पहले रो में हमने ID ले लिया, दूसरे में ले लिया स्टूडेंट नेम ले लिया, और तीसरे में मैं ले लिया
पासवर्ड ले लिया, नेम से पहले ईमेल है, ये स्टूडेंट नेम के पहले ईमेल है, उसके बाद मैंने ईमेल ले लिया, उसके बाद पासवर्ड ले लिया, पासवर्ड के बाद एड्रेस, डिपार्टमेंट और फ़ोन नंबर, यानी 7 कॉलम। इस टेबल के अंदर 7 कॉलम है, इसलिए मैं 7 रो बना दिया और सबका अलग अलग नाम दे दिया। उस टेक्स्ट ले लिया, जैसे पासवर्ड है तो पासवर्ड डाल दिया, ईमेल है तो टेक्स्ट टाइप में हमने ईमेल ले लिया और सबका अलग अलग नाम ले लिया, क्योंकि इसी नेम के थ्रू हम एक्सेस करेंगे डेटाबेस से। जब लिंक कराएंगे तो हम उसको एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस कराने के लिए हमें उसका नेम बनाया, इसीलिए मैंने नेम बनाया। तो ये जो फॉर्म है ये रजिस्ट्रेशन पेज का, साइनअप पेज का है, ताकि यूज़र पहले अपने आप को साइनअप करेगा, साइनअप करने के बाद वो क्या करेगा, वो लॉगिन कर सकता है। ये या तो यूज़र हो या तो एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो सबसे पहले साइनअप करेगा। साइनअप जब तक नहीं करेगा तब तो वो साइन इन नहीं कर सकता है। तो मैंने यहाँ का टेबल का कॉलम बना दिया, आईडी ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, पासवर्ड, एड्रेस, डिपार्टमेंट और फ़ोन नंबर। लास्ट में मैंने फ़ोन नंबर ले लिया। तो ये एड्रेस और उसका नेम भी मैं डाल देता हूँ और डिपार्टमेंट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ़ोन नंबर। इस टेबल के अंदर मैंने ईमेल का कॉलम छोड़ दिया है, तो ईमेल के लिए फिर से मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम के बाद ईमेल ले लेता हूँ, तो ईमेल हो गया और इसका जो नेम है और उस पर ईमेल डालते हैं और टेक्स्ट जो टाइप था उसमें वहाँ पर भी हम ईमेल कर देते हैं, क्योंकि जब यूज़र इनपुट करेगा तो ईमेल ही इनपुट करेगा। और उसके बाद स्टूडेंट ईमेल के बाद हमारा हो गया पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड ले लेता हूँ। पासवर्ड के बाद हमारा एड्रेस था, एड्रेस अब देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और बचा है, थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर डाल देता हूँ, हेडिंग, और सेंटर में इसको ला देता हूँ, क्योंकि सेंटर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो सेंटर में पहले तो एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसको भी मैं क्या करता हूँ, सेंटर उसका हेडिंग में S1 ले लेता हूँ, और इसके साथ साथ अच्छा लगेगा, लुक लगेगा। यहाँ ये रजिस्ट्रेशन पेज का ये इंडिकेट करेगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए है, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसको टेक्स्ट लिया और सब जितने भी फॉर्म है उसको हमें क्या करना है, सेंटर में लेना। सेंटर में नहीं आ रहा था तो हाँ सेंटर में आ गया। और ये अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें जो फॉर्म में हमें सीएसएस अप्लाई नहीं किया हूँ, और उस सीएसएस अप्लाई के लिए फिर हम यहाँ पर जाएंगे। उसका क्लास में ड्यू का क्लास बनाया था, फॉर्म के नाम से क्लास बनाया था, और इस फॉर्म के अंदर हम सीएसएस अप्लाई करते हैं कि इस फॉर्म के अंदर भी सीएसएस अप्लाई हो, थोड़ा डिज़ाइन इसका चेंज हो। तो उसके लिए हम बॉर्डर ले लिया 1 पिक्सल, सॉलिड, और यहाँ पर उसका कलर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, कि जो बॉर्डर जो फॉर्म का साइज जो कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। और विथ में इसका ले लेता हूँ 100% तो नहीं ले सकता, क्योंकि जो 40% ले लेता हूँ, 40 पिक्सल ले लेता हूँ, क्योंकि जो फॉर्म में साइज उसका छोटा ही रहना है, पूरे बॉडी के विथ के बराबर नहीं लेना है। और उसको सेंटर में मैं तो कर ही दिया था, इसका विथ में ले लिया 40 पिक्सल। हाइट की ज़रूरत नहीं है, हाइट तो ऑटोमेटिक जैसा उसका कंटेंट बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक वो उतने में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका विथ हमने ले लिया केवल 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर में अभी मैं यहाँ पर ग्रे डाल देता हूँ, तो ये हमारा इसके बैकग्राउंड कलर में ग्रे हो गया, और इसका जो विथ था वो 40% आ गया। अब देखते हैं कि यह सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करना है, हमें सेंटर में करना है, तो ताकि इसका लुक अच्छा लगे। तो इसको
सेंटर में करने के लिए हमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सेंटर टैग का अप्लाई करेंगे। जो ये सेंटर टैग मैं अप्लाई किया हूँ वो डिव के बाद या फार्म के बाद किया हूँ, तो इसको हम फार्म के पहले डाल देने से क्या होगा कि जो भी इसका कंटेंट है, जो भी डिज़ाइन हो, वो सब पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा। तो अब इसका आउटपुट लेते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका जो फार्म है वो हेडर से अटैच है, हेडर के थोड़ा स्पेस चाहिए और बॉर्डर से थोड़ा स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसके लिए हम मार्जिन और पैडिंग ले लेते हैं, ताकि जो उसका जो हेडर से अटैच था उससे थोड़ा स्पेस आ जाएगा। और पैडिंग में ले लेता हूँ, फिर मार्जिन ले लेता हूँ इस फार्म को। तो पैडिंग में 20 पिक्सल ले लिया और इसको जब आउटपुट रन कराते हैं देखो कहाँ से आ रहा है, कुछ चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो चेंजिंग तो नहीं हुआ। अब इसका मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि टॉप से थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। मार्जिन भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, 30 पिक्सल ले लेते हैं। अब जो हेडर, बॉडी और फुटर था उससे थोड़ा स्पेस आ जाएगा, इसलिए मैं ले लिया था, क्योंकि जो अटैच था, हेडर से अटैच था, तो सही उसका लुक सही नहीं था। तो वहाँ पर हमने इसको मार्जिन ले लिया कि भाई हेडर से थोड़ा स्पेस मिल जाए तो अच्छा है। अब देखो ये अच्छा और अच्छा हो गया। तो CSS से अप्लाई करने से डिज़ाइन में चेंजिंग हो जाता है, डिज़ाइन में उसका चेंज हो। अब हमें एक बटन चाहिए, सबमिट बटन चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबमिट लिख दिया और यहाँ पर उसका जो वैल्यू है उसमें वैल्यू में डाल देता हूँ। मैं साइन अप कर रहा हूँ तो यहाँ रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं। तो वैल्यू में हमने डाल दिया रजिस्टर, या सबमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सबमिट भी कर रहे हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हमें डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ सबमिट में यानी ये रजिस्ट्रेशन का पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसमें थोड़ा डिज़ाइन बाकी है, जब मैं दिखा रहा था स्टार्टिंग में तो इसका लुक थोड़ा अलग था, तो अभी हम चेंज करेंगे, उसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसी पर हम काम करते हैं। और यहाँ पे जो फार्म बनाते हैं, फार्म जो बनाया था उसके अंदर मैं एक्शन ले लेते हैं। अब इसको किस पेज से लिंक कराना है, ताकि हमारा जो रजिस्टर करे तो तुरंत वो डेटाबेस से अटैच हो जाए और डेटाबेस में जाकर सेव हो जाता है। अभी तो मैं register.jsp के नाम से लेता हूँ और मेथड में डाल दिया, पोस्ट डाल दिया, क्योंकि जैसे ही यूजर इसको सबमिट करे पहले रजिस्ट्रेशन पेज पर जाए, वहाँ से पेज पर वेरीफाई के बाद वो तुरंत डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। अब एक नया पेज ले लेते हैं और नया पेज में डाल देते हैं रजिस्टर्ड, जो भी हमें पेज दिया था इस पेज को बना लेते हैं। और यहाँ पर हम इस पर अप्लाई करते हैं कि जैसे बटन पर जो टेक्स्ट था इनपुट करने के बाद तुरंत हमारा किस पर जाए, तो रजिस्टर डॉट पेज पर पहुँच जाए। डेटा फिल करने के बाद जैसे सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा पूरा डेटा में जाके स्टोर हो जाए। तो ये भी जो भी इसमें इनपुट हो, जो भी जैसे आईडी होगा, स्टूडेंट नेम हुआ, ये सब उस डेटाबेस से मैच कराने के बाद डेटाबेस से जाके स्टोर हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि इस नाम हटा देते हैं, क्योंकि मैं साइनअप लिया तो यहाँ पर साइनअप ही ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। रजिस्टर का नाम मैंने कहीं लिया ही नहीं, क्योंकि जब मैं हेडर बना रहा था तो उसके साइनअप नाम से बनाया था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसका नाम भी मैंने क्या चेंज कर दिया। और यहाँ पर जो फाइल लिया था उसका भी नाम मैंने रीनेम कर देता हूँ। रजिस्टर के स्थान पर मैं साइनअप का नाम देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हेडर पर मैंने लॉगिन लिया हूँ, साइनअप लिया हूँ। तो साइनअप ये रजिस्टर नया नाम से देने से हमारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने साइनअप कर लिया। अब जैसे ही यूज़र उसको इनपुट करने के बाद जब बटन पर क्लिक करेगा तो वो साइनअप पेज पर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसी एक के रिस्पेक्टेड हमें क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस बना लेते हैं ताकि जो भी डेटा यूजर जो भी डेटा फिल करे तो डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाए। स्टोर होने के बाद फिर वो लॉगिन जब करेगा तो यहाँ से फेच करेगा, यहाँ से डेटा को फेच करेगा, मैच करेगा, वेरीफाई करेगा, तब हमारा लॉगिन पेज पर क्लिक होगा। तो हमने डेटाबेस बना लेता हूँ और डेटाबेस का नाम है सॉफ्ट मैनेजमेंट। इसी नाम से मैं फ़ोल्डर बनाया था, जब प्रोजेक्ट बना रहा था तो इसी नाम से मैं फ़ोल्डर बना रहा था और इसी नाम से हम डेटाबेस बनाते ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा फ़ोल्डर का नाम था क्या था। उसे हम फ़ोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं।
प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसी नाम से कर देते हैं, बाद में फिर चेंज कर सकते हैं। तो इस डेटाबेस का नाम हम सॉफ्ट मैनेजमेंट के नाम से बना दिया और इसी के अंदर पहले टेबल बना लेते हैं, क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड करेगा, यूजर रजिस्टर्ड करेगा, तो इस टेबल के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर हमारा क्या होगा, स्टोर होगा। और इस डेटाबेस का यूज करते हैं क्योंकि इसी पर हमें काम करना है। तो यूज़ सॉफ्ट मैनेजमेंट और ये सक्सेसफुल हो गया। अब इसके हमें क्या कहते हैं, टेबल क्रिएट करना है। अभी जो डिज़ाइन में किया था, टेबल बनाया था, आईडी ले लिया था, तो और स्टूडेंट नेम ले लिया था, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, डिपार्टमेंट और फ़ोन नंबर लिया था। तो उसके रेस्पेक्टिव हमें उसका डेटाबेस के अंदर बना लेना है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहा, तो सबसे पहले आईडी है, आईडी को मैंने इंटीजर में ले लिया। फिर स्टूडेंट नेम यस नेम वेयर क्या है, इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया कि जो भी स्टूडेंट का नेम हो वो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद ईमेल में लिया था, ईमेल है, ईमेल और ईमेल को भी हमने क्या कहते हैं, वेरकर ले लिया और इसकी साइज़ को भी हम डिफाइन कर देते हैं, ईमेल और वेरकर के अंदर। उसके बाद इसकी साइज़ को डिफाइन कर देते हैं। इसका भी जो साइज़ होगा 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको भी मैंने 50 ले लिया। और उसके बाद क्या था, तो पासवर्ड था, पासवर्ड को वेरकर, पासवर्ड अक्सर 10 कैरेक्टर होता है, तो इसको हमने लिए, इसको भी 50 ले लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा पासवर्ड। उसके बाद एड्रेस हमारा ज़्यादा हो सकता है, तो उसका जो हम वेरकर यानी साइज़ लेंगे वो ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका साइज़ कितना ले लिया, तो इसके साइज़ मैंने ले लिया 100 कैरेक्टर का मैं इसको साइज़ ले लिया। और डिपार्टमेंट तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसकी साइज़ थोड़ा कम करते हैं और इसकी साइज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं 20 से हो जाए, 50 भी ले लेते हैं, 50 तक ले लेते हैं, जितना हम चाहेंगे उतना कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट के बाद फ़ोन नंबर, अब फ़ोन नंबर हमेशा 10 कैरेक्टर का होता है, तो इसको मैं 10 कैरेक्टर 10 ही साइज़ डाल देता हूँ। अब ये जो भी मैं टेबल बनाया था वो हमारा उसका एक रेस्पेक्टिव डेटाबेस के अंदर टेबल बन गया। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या एरर बता रहा है। तो एरर बता रहा है, यहाँ पर एरर कुछ बता रहा है क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इस टेबल का नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, जो अब यहाँ पर स्टूडेंट के नाम पर हम एम्प्लॉय कर दे रहे हैं। यह जो एरर आ रहा था यहाँ पर, तो उसको मैंने हटा दिया और वहाँ पर मैं क्या करते हैं, एम्प्लॉय कर देते हैं। ये स्टूडेंट नाम का जो मैं बनाया था ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर हमने इसको एम्प्लॉय कर देते हैं। जहाँ स्टूडेंट नाम था वहाँ पर हमने एम्प्लॉय कर दिया। टेबल का नाम स्टूडेंट लिया था, वहाँ पर एम्प्लॉय कर दिया और जो वहाँ यस नेम था वहाँ ई नेम कर दिया। बाकी तो सेम टू सेम, कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारा क्या होगा, टेबल हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, कोई एरर नहीं होगा। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट का नाम का टेबल बना रहा था तो वहाँ एरर बता रहा था कि ये टेबल इस नाम का टेबल बन रहा है। अब जब जैसे नाम चेंज किया तो हमारा टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हमारा जो टेबल बना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो डिस्क्रिप्शन और इस यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का एम्प्लॉय, जैसे इसको एक्सपोर्ट कराते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर नीचे शो हो जाता है इस टेबल का। तो ये स्ट्रक्चर हमारा शो हो गया। अब हमारा डिज़ाइन भी बन गया और ये इसका डेटाबेस भी बन गया। तो अब हम नया पेज लेते हैं और नए पेज में हमें साइनअप .jsp नाम का टेबल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका क्लास को इंपोर्ट करते हैं java.sql.asterisk, ये SQL का यूज़ करना है इसमें, जो तो हमने इसका इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी हम डेटाबेस में टेबल बनाया था उसका हम वेरिएबल यहाँ क्रिएट करेंगे। वेरिएबल बनाएंगे पहले, तो सबसे पहले आईडी था, आईडी और इसमें इनिशियलाइज कर देंगे request.get पैरामीटर और पैरामीटर के अंदर जो आईडी को यहाँ पर पास कर देंगे, जो हम
फॉर्म बना रहे थे उसका जो नेम दे रहे थे वही नेम यहाँ पर पास कर रहे थे। तो जो आईडी का कॉलम था उसके अंदर हम नेम में डालता आईडी, और यहाँ पर हमने यहाँ पर आईडी डाले थे, तो वो फॉर्म के अंदर नेम जो डाला था वो आईडी था। अब इस यही सेम हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, जितने भी कॉलम होगा उतना ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। और इसी पे जहाँ आईडी है वहाँ चेंज कर दे, स्टूडेंट नेम हो या एम्प्लॉय नेम हो या एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया। तो यहाँ पर हमने क्या डाला, तो पहले आईडी है, स्टूडेंट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। तो ऐसे ही उतने कॉपी का यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट करते जाएंगे। उतने कॉलम का हमें लाइन वाइज सेम रहेगा, बस उसका नाम हम चेंज कर देंगे, बाकी हमारा काम हो जाएगा। तो और कहीं कोई चेंज नहीं करना है। अब ये आईडी हो गया। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट नेम बता रहा है, लेकिन वहाँ पर मैंने चेंज किया था, एम्प्लॉय नेम चेंज किया था। अब यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ पर पूरा नाम ही चेंज कर दिया, स्टूडेंट नेम को हटा कर मैं एम्प्लॉय कर दिया, टेबल का नाम कर दिया। तो नेम के अंदर भी हमने चेंज कर देते हैं एम्प्लॉय नेम, और यहाँ इसका जो नेम था यस नेम था, वहाँ पर हम क्या ई नेम कर देते हैं। बाकी कहीं और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही जगह मैं चेंज किया हूँ। और यहाँ पर स्टूडेंट के स्थान पर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय नेम कर देता हूँ। और उसके फॉर्म के अंदर जो नेम था वहाँ पर ई नेम कर देता हूँ, ई फॉर एम्प्लॉय, नेम फॉर नेम। इस तरह से इससे जितने भी कॉलम है हम यहाँ पर चेंज करते हैं। उसके बाद क्या था, हमारा ईमेल था, और ईमेल फिर उसका जो नेम मैं लिया था उसके अंदर ईमेल डाला था। चौथे कॉलम में हमारा पासवर्ड था, तो यहाँ पर हम पासवर्ड इनपुट कर देते हैं, और पासवर्ड है, यहाँ पर हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं। और नेम के अंदर में मैं पास डाला था, तो यहाँ पर पास डाल देते हैं। पाँचवें में मैं लिया था एड्रेस, तो यहाँ पर आईडी के स्थान पर एड्रेस डाल देते हैं, और उसका नेम के अंदर एड्रेस डाला था। तो दोनों जगह नेम था, एक में स्मॉल था, एक में कैपिटल था। एक जिसमें एक में कैपिटल था और एक बाकी में स्मॉल था। नेक्स्ट उसके बाद डिपार्टमेंट था, तो यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट ले लेता हूँ नेक्स्ट कॉलम में। और जो नेम मैं लिया था वो डीपीटी लिया था, शॉर्ट फॉर्म डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म में लिया था। लास्ट फ़ोन नंबर था, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर में वो सेम डाला हूँ, एक में पी कैपिटल है, एक में पी स्मॉल है। तो यहाँ पर मैं डाल दिया। ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, जो हम डेटाबेस बना रहे थे या जो भी हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे जो कॉलम बना रहे थे तो कॉलम के अनुसार उसका मैं वेरिएबल बना दिया। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन करना है। पहले तो क्रिएट कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले हम ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे। ड्राइवर क्लास को लोड करने के लिए हम यूज करेंगे, अभी ट्राई कैश ले लेते हैं ताकि कोई एक्सेप्शन आता है तो हमारा आसानी से हैंडल हो जाएगा। तो ट्राई कैश ले लिया और इसमें एक मैसेज ई पास कर दिया, और ई, और इसके कैश के अंदर एक्सेप्शन ई डाल दिया, एक्सेप्शन ई। और ये इससे क्या होगा कि जो भी हमारा एरर होगा तो हम आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ड्राइवर क्लास को लोड करते हैं, तो क्लास डॉट फॉर नेम, और उसके अंदर हम ड्राइवर लोड करने के लिए com.jdbc.mysql.driver, इससे हमारा को क्या होगा, ड्राइवर हमारा लोड हो जाएगा। तो ड्राइवर लोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लास डॉट फॉर नेम, फिर उसके अंदर पास करते हैं com.mysql.jdbc.driver, इससे हमारा ड्राइवर, हमारा जो भी जावा का ड्राइवर होगा लोड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पास करते हैं कनेक्शन कौन, और इसके अंदर हम ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोडिंग है। और यहाँ पर हम इसमें पाथ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम पाथ जैसे मान लो JDBC कॉलन MySQL कॉलन, फिर \लोकल होस्ट, और इस MySQL का पोर्ट नंबर 3306 यहाँ पर पास कर देंगे, लोकल होस्ट, और यहाँ पर कॉलन
कॉलम में डाल देंगे 3306, ये MySQL का पोर्ट नंबर है। और उसके बाद यूज़र नेम में यूज़र डाल दिया, पासवर्ड में पासवर्ड डाल दिया। इतना करने के बाद हमारा ये दोनों लाइन लिखने के बाद हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो जाए, इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। और इसके बाद स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट ST बना दिया, उसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, फिर ST डॉट, और इसके हमारा एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट अपडेट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे जो हम इंसर्ट करा रहे थे, इंसर्ट क्वेरी जो फायर करेंगे उसका इसका अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करा देंगे। तो इसके लिए अब हम क्वेरी फायर करते हैं। क्वेरी फायर के लिए हमें क्या आता है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट कमांड का यूज़ करना है। तो एक स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग में हम डालते हैं स्ट्रिंग, और इसमें हम क्वेरी फायर करें इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम, यहाँ पर टेबल का नाम मैं एम्प्लॉय ले लिया था, तो एम्प्लॉय, और इसके अंदर जो कॉलम था जिससे आईडी हो गया, क्या क्या हमें इनपुट कराना है, तो आईडी और वैल्यू, उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू डालना है, क्योंकि वैल्यू तो हम उसके ब्राउज़र के थ्रू हम डालेंगे। तो उसका हम यहाँ पर पहले आईडी ले लिया, फिर EM ले लिया, ई नेम ले लिया, यानी एम्प्लॉय नेम ले लिया। उसके बाद मैं ईमेल ले लिया था। उसके बाद पासवर्ड था, पासवर्ड के बाद एड्रेस था, एड्रेस। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट के बाद हम फ़ोन नंबर था, फ़ोन था। ये कॉलम था जिसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट कराना है। अब हमें वैल्यू में क्या देना है, सबसे पहले हम जो वैल्यू देना है तो यूज़र यानी ब्राउज़र के थ्रू देना है। तो वहाँ पर सबसे पहले आईडी डालें, यानी सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर प्लस, उसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे। तो इस जितने भी कॉलम बना उसके रेस्पेक्टिव हम ऐसा सब कर देंगे जो यहाँ पर मैं डिफाइन किया हूँ, स्ट्रिंग आईडी, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, तो यही चीज़ यहाँ डालेंगे। और सेकेंड कॉलम में मैं सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डाल दिया। इसी तरह से तीसरे में हम डाल देंगे ईमेल डाल देंगे, यही सेम टू सेम प्रोसीजर पास कर देंगे, सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस, और उसके अंदर हम पास कर देंगे ईमेल। चौथे में हमारा पासवर्ड था, तो यहाँ पर भी पासवर्ड टाइप कर देंगे, क्योंकि यूज़र जो है टैक्स के थ्रू इनपुट करेगा, तो उसको जो यहाँ पर मैं डिफ़ाइन किया हूँ, वेरिएबल डिफ़ाइन किया हूँ, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से एक्सेस कर लेगा। पासवर्ड के बाद एड्रेस था, एड्रेस के बाद फिर डिपार्टमेंट लास्ट में हमारा क्या था, फ़ोन नंबर था। इससे क्या होता है, आसानी हो जाएगा, जब यूज़र रजिस्टर करेगा अपना नाम तो आसानी से वो इनपुट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो लास्ट हमारा क्या था, फ़ोन नंबर था। ये छोटा सा ये कोडिंग था जो यूज़र डेटाबेस में स्टोर करेगा, अपना रजिस्टर करेगा, तो उसका डेटाबेस में अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब मैं जो क्वेरी यहाँ फायर किया था, और लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में फ़ोन नंबर बचा था, लास्ट में फ़ोन नंबर डालते हैं। फ़ोन, अब ये जो स्ट्रिंग क्यू लिया हूँ, अब यहाँ पर ST डॉट एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर उस फंक्शन के अंदर हम पास कर देते हैं। तो जब भी ये क्वेरी फायर होगा तो ऑटोमेटिक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। इतना ही कोडिंग था डेटाबेस के अंदर डेटा को रिस्टार्ट करने का। अब इसको चला कर देखते हैं, और यहाँ पर हमें एक मैसेज पास कर देंगे कि हमें पता चल जाएगा कि जब हम डेटा या किसी डेटा स्टूडेंट को रजिस्टर कर रहा है तो उसको वहीं पे पता चलेगा कि हमारा जो डेटा होगा डेटाबेस पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो डेटा इज़ इंसर्टेड। एक मैसेज उसको पता चल जाएगा यूज़र को कि जो मैंने डेटा इंसर्ट किया वो इंसर्ट हो चुका है। तो वहाँ पर मैसेज पास करने के लिए out.print, और इसके अंदर हम डाल दिया डेटा इज इंसर्टेड। अब
ताकि डेटाबेस में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो मैंने इंसर्ट कर रहा हूँ वो हमारा डेटाबेस में पहुँच गया है। अब इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं, इनपुट करके देखते हैं कि हमारा जो काम हुआ, जो मैं काम करना चाहता हूँ, जो मेरा एम है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कोडिंग इंसर्ट है, साइनअप का कोडिंग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, यूज करके देखते हैं, डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। और बाकी सब तो सही है। पान के अंदर मेथड में पोस्ट डाल दिया और जैसे ही जाएगा तो पहले साइनअप फाइल में वेरीफाई करेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले डेटा को इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं है। तो आईडी में 11 डाल दिया और ऐसे ही मैं एम्प्लॉय नेम में डाल दिया वैल्यू। एम्प्लॉय नेम हो गया, हमारा ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी एम्प्लॉय नेम हो गया और हमारा इसके रेस्पेक्टिव हमारे ईमेल आईडी डाल लेते हैं। और ईमेल आईडी के बाद हम पासवर्ड बनाएंगे, क्योंकि इस ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। लॉगिन फॉर्म जो बनाएंगे तो वहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, इसी से हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। पासवर्ड के बाद हम एड्रेस डाल देते हैं कि एड्रेस, फिर डिपार्टमेंट और लास्ट में हम फ़ोन नंबर डालते हैं। तो ये हमारा डिपार्टमेंट हो गया CSE और यहाँ पर फ़ोन नंबर अल्टरनेटिव यूज़र अपने अनुसार फ़ोन नंबर डालेगा। मैं तो इसे अल्टरनेटिव ही डाल रहा हूँ। और जैसे सबमिट करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा डेटा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर एरर बता रहा है कि फ़ोन नंबर मिसमैच है। फ़ोन नंबर जो मैं यूज़ किया हूँ वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। तो एक बार मैच कराते हैं कहाँ दिक्कत है। तो हमारा फ़ोन नंबर जो यूज़ किया हूँ बाकी सब तो हमारा सही है। फिर एरर कहाँ है तो चेक कर लेते हैं। जब भी हमारा एरर होगा वो मिल जाएगा। फिर से एक बार फिर से ट्राई करते हैं और शायद हमारा काम हो जाए। तो ये डेटा फिर से मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, रजिस्टर करा रहा हूँ और फिर से मैं ट्राई करता हूँ कि हमारा काम हो जाना चाहिए। और फिर से मैं ट्राई करता हूँ तो एरर वही आ रहा है सेम, यानी कुछ तो कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है। फ़ोन नंबर में ही बता रहा है। फिर से मैच कराते हैं कि हमारा कहाँ दिक्कत है। और कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वही सेम टू सेम प्रॉब्लम बता रहा है। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर से मैं चेक करता हूँ जहाँ पर एरर है वहाँ पर पता चल जाना चाहिए। तो बार बार एरर वही बता रहा है, बार बार एरर आ रहा है। तो फिर से चेक कर लेते हैं कि भाई कहाँ एरर है। यहाँ तो सही है सब, कनेक्शन ड्राइवर क्लास पे सब सही है। और हाँ, यहाँ पर देखता हूँ जो इंसर्ट किया हूँ फ़ोन नंबर है, आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, पासवर्ड है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट है। अब इसको एक बार डेटाबेस से मैच कराते हैं। तो जो भी मैं वेरिएबल बनाया हूँ वो इनका स्पेलिंग तो कहीं मिसमैच नहीं है। तब हमको पता चल जाएगा कि हाँ, जहाँ मिसमैच होगा वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर एरर है। यहाँ पर जो मैंने नेम डिफाइन किया है वो भी तो फ़ोन नंबर सही है। एक बार डेटाबेस से देखता हूँ, मैच करा के देखता हूँ कि भाई एरर है तो कहाँ एरर है। फिर से चेक करता हूँ दोबारा से। एरर वही आ रहा है, मैसेज बार बार आ रहा है। तो एक बार मैं डेटाबेस और जो डेटाबेस में अंदर जो कॉलम बनाया है और इसके अंदर जो नेम लिया है, वेरिएबल लिया है, उसको इस बार मैच करा के देखते हैं कि कहाँ एरर है। और इसका भी जो है नाम जो भी मैं डिफाइन किया हूँ
उसको मैं मैच करा लेता हूँ। यदि हमारा सही है तो सही होना चाहिए, नहीं तो डेटाबेस से मैच कराते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कॉलम लिया है इसमें सब आईडी है, ईनेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, लेकिन फ़ोन नंबर का स्पेलिंग में इसमें है, इसीलिए वह नहीं ले रहा है। वहाँ पर यहाँ पर फ़ोन का जो स्पेलिंग है PHOAON है, और वहाँ पर मैं लिया हूँ PHOANE। तो अभी फ़िलहाल मैं वही करता हूँ जो डेटाबेस के अंदर है, मैं वही यहाँ भी अपडेट कर देता हूँ। अभी जो फ़ोन नंबर का स्पेलिंग है वही डाल देता हूँ, बाद में इसको हम चेंज कर देंगे। तो जो हमारा ये फ़ोन नंबर है उस वहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ जो डेटाबेस के अंदर है, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ। बाद में फिर इसको अपडेट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो फिलहाल के लिए हमें चेक करना है कि जो डेटाबेस यूज़र इंटर कर रहा है, इनपुट कर रहा है, वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। जब स्टोर हो जाएगा तो फिर से इसको हम दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। जो फ़ोन नंबर का स्पेलिंग है मिसमैच हो रहा है, उस स्पेलिंग को हम सही कर देंगे। तो अभी हम फिलहाल बस चेक करना है कि हमारा जो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें बस चेक करना है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ भी फ़ोन नंबर का स्पेलिंग मिसमैच हो रहा है, और फिर मैं यहाँ तो सही है, अब सही करते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ फ़ोन नंबर है वहाँ पर सेम वही मिलाते हैं, और बस एक बार इंसर्ट हो जाए फिर इसको हम बाद में अपडेट कर देंगे, अपने अनुसार अपडेट कर देंगे। तो अभी हम इसमें फिर से मैं रन कराते हैं, और रन करा के फिर से मैं डेटा को इंसर्ट कराते हैं, और शायद इस बार हो जाए। अब जैसे हाँ डेटा हमारा इंसर्ट होगा, क्योंकि वो मिसमैच हो रहा था, फ़ोन नंबर का स्पेलिंग जो है मिसमैच हो रहा था। अब तो डेटा हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब हमें उसको अपडेट कर देने, अब अपडेट कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा अब देखते हैं कुछ इसके अंदर जो मैं डिज़ाइन किया हूँ इसमें कमी है। कमी क्या है कि जब हम लॉगिन पेज क्लिक करें तो लॉगिन का फॉर्म डिस्प्ले हो, साइनअप का क्लिक करो तो साइनअप का पेज डिस्प्ले हो, वहाँ से यूज़र अपना साइनअप करे या लॉगिन करे। तो ये कमी है, तो उस कमी को हम दूर करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं। जैसे मैंने जो दिखाया था कि जैसे रजिस्टर गए साइनअप पर क्लिक किया, साइनअप पर पेज आएगा, लॉगिन पर क्लिक करेगा, लॉगिन का फॉर्म आएगा, ऐसा हमें होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अपडेट कर देते हैं। और जैसे मैंने लॉगिन पर पेज किया तो लॉगिन पेज आया नहीं है, साइनअप पर क्लिक किया तो साइनअप का पेज, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें हम उसको चेंज कर देते हैं, और तब जाके हमारा पूरा जैसा हम चाहते थे वैसा हो जाएगा। और एक और ध्यान देना है कि जब भी जो मैं इंसर्ट कर रहा था तो फ़ोन नंबर का मिसमैच हो रहा था। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करते हैं, डेटाबेस के अंदर ठीक करते हैं, और इसके अंदर जो भी मैं चेंज किया हूँ उसको चेंज कर देते हैं। तब जाके हम अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टर यूज़ करते हैं, अल्टर टेबल नेम, और उसके अंदर चेंज करते थे जो पुराना यानी फ़ोन नंबर का स्पेलिंग था PHAON, और उसके स्तर पर हम चेंज कर देंगे PHONE। तो ये पहले डेटाबेस में चेंज कर देते हैं। डेटाबेस जब चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर हम जो भी जहाँ कोडिंग है वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। वैसे एरर तो आ ही जाता है, और तो एरर आए तो कभी उससे घबराना नहीं चाहिए, एरर को दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया चेंज, और उसके बाद ओल्ड कॉलम नेम और क्या था PHAONE, और वहाँ पर उसके स्तर में हमें चेंज करना है PHONE। ये था PHOAN, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो भाई अल्टर टेबल लिया, टेबल का नाम एम्प्लॉय था। अब यहाँ पर ओल्ड नेम कॉलम नेम था PHAON, उसको हटा करके हमें क्या करना है, PHONE करना है। इससे जो मिसमैच था, जो स्पेलिंग एरर था, उसको यहाँ पर क्या कहो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। और इसका वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल में वेर कर लिया था,
अब हमारा यही काम क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही से पहले डेटाबेस में चेंज कर देते हैं। अब इसको डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि हमारा जो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले अब देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन नंबर स्पेलिंग था वह सही होगा, PHONE हो गया। पहले क्या था, PHAONE था, अब उसी को हमने पहले चेंज कर दिया। जब यहाँ चेंज कर दिया तो जहाँ जहाँ कोडिंग में यूज़ किया हूँ वहाँ पर हमने यहाँ पर ए को हटा देते हैं। एक और यहाँ से हटा दिया कि यहाँ मैं चेंज किया था, यहाँ मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं एडिट किया था उसको पहले मैं हटा देता हूँ। और यह फार्म जब मैं बनाया था वहाँ पर भी मैं चेंज किया था, तो वहाँ से भी हम हटा दें। अब हम क्या करते हैं कि हम एक नया पेज बनाते हैं CSS नाम का। तो उसके अंदर जितने भी CSS का कोडिंग हो वो CSS पेज में कर देता हूँ, और हर पेज में उसको क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो एक पेज हम बनाते हैं CSS.jsp के नाम से पेज बनाते हैं, और उसके अंदर जितने भी CSS का कोडिंग है उसको CSS के कोडिंग में डाल देता हूँ, और हर पेज में इसको क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड करने से क्या होगा, जो भी हमारा एक इंडेक्स पेज बनाया था उसके अंदर बहुत सारे कोडिंग हो गया था, CSS भी उसी में अप्लाई किया था, बाकी फार्म का, डिव का, सबका उसी में अप्लाई किया था। तो उसको हम थोड़ा अलग कर लेता हूँ ताकि जो हमारा डिज़ाइन हो वो अलग हो जाएगा। अब इस पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जैसा मैं सोचता था कि जैसे मैं साइनअप पर क्लिक करूँ तो साइनअप का पेज ओपन, फॉर्म ओपन हो, लॉगिन पर क्लिक करूँ तो लॉगिन वाला पेज ओपन हो। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और पहले तो CSS का पूरा कंटेंट मैं यहाँ कट किया, और वहाँ पर CSS वाले पेज में जाके हमें पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब इस पेज को हर पेज से क्या, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पेज पर हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड करने से क्या फ़ायदा होगा, और एक ये भी डाल दूँ, जो मैं लिंक बनाया था, जैसे हेडर बनाया था, उसको भी हम, ये हर पेज में ज़रूरत है तो इसको भी हम CSS में डाल देते हैं। तो जो पेज हमें नीड है वो उसको हम CSS के अंदर डाल देता हूँ, और इस पेज को लिंक करा देंगे जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। इससे हमारा कोडिंग थोड़ा कम हो जाएगा, और इसको एरर दूर करने में हमारी आसानी हो जाएगा। अब जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे जो पेज जो था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि साइनअप पर मैं क्लिक किया तो हमारा साइनअप का फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो फिर से अब एक साइनअप का पेज बनाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। ये इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड, और फाइल नेम डाल दिया CSS.jsp, CSS.jsp, यानी इसके अंदर जो भी डिज़ाइन होगा इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। ये सेव होगा। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। जैसे साइनअप पर क्लिक करेंगे तो साइनअप का पेज आना चाहिए, ये हमारा टारगेट था। अभी तो कुछ एरर बता रहा है, एरर सही हो जाए, एरर। अब ये जो पेज है, इस पेज को हम एक नया पेज बनाते हैं, उसके अंदर हम डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ इंसर्ट नाम से एक पेज बनाते हैं, और जो भी ये साइनअप का जो कोडिंग किया था उसको हम यहाँ से कॉपी करके उसमें डाल देता हूँ, ताकि ये कोडिंग अलग हो जाएगा, और जो फार्म का डिज़ाइन का वो कोडिंग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा का पूरा हम क्या किया, हमने कॉपी कट कर दिया, और इस इंसर्ट नाम के फाइल में हम यहाँ पेस्ट कर दिया, और साइनअप के अंदर वो फार्म का कोडिंग पेस्ट कर देंगे। और जहाँ से इंडेक्स से हम क्या करेंगे, जहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए हैं पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, और यहाँ पर इस साइनअप के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ताकि हेडर से हम जैसे क्लिक करेंगे साइनअप का तो साइनअप का फॉर्म ओपन हो, डिस्प्ले हो। तो यहाँ का पूरा हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं, इसको पेज हम डाल देंगे, इसमें साइनअप के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। इस साइनअप के अंदर हम क्या पेस्ट कर देंगे। अब जब हम उसको रन कराएंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो भी हम साइनअप क्लिक करेंगे साइनअप का पेज डिस्प्ले होगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज डिस्प्ले होगा। कोडिंग वही सेम है, बस मैं कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोडिंग में कोई चेंजिंग नहीं किया हूँ, बस कोडिंग को मैं कट कर रहा हूँ, और उसको कहाँ पेस्ट करना है ये ध्यान रखना है।
तो जैसा मैं चाहता था वैसा हो जाएगा। अब यहाँ से इंडेक्स से पूरा खाली कर दिया, इंडेक्स में किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स में हम एक पेज बनाया था, अब जैसे इस पेज रिफ्रेश करिए, ये हमारा जो इंडेक्स पेज है। और जब हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो अभी नहीं हो रहा है, साइन अप वाला पेज अभी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एरर है। और अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंक्लूड फाइल सही तो है। अब हाँ, एक्शन में देखो ये साइन अप डाला हूँ, साइन अप डॉट जेएसपी होना चाहिए। यहाँ पर मैं जो डाला हूँ वो ना इंसर्ट डॉट जेएसपी, इंसर्ट डॉट जीएसपी अब हमारा काम कर जाएगा। अब जैसे वहाँ पर बाकी सब तो सेट हो गया, अब ये फार्म भी सेट हो गया। तो अब हम जब रिफ्रेश करके जैसे क्लिक करें तो हमारा साइनअप, यही मैं चाहता कि साइनअप क्लिक करेंगे तो साइनअप का फॉर्म ओपन हो, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का फॉर्म ओपन हो। तो एक काम तो हो गया, साइनअप वाला काम तो होगा। कोडिंग सेम है, इसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके थ्रू हमारा क्या होगा, टेबल हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो फॉर्म का कलर था ग्रे था उसको मैं लाइट साइन कर देता हूँ, लाइट साइन, इससे थोड़ा लुक और बढ़ जाएगा। अब ये हमारा लुक हो गया। अब हमें लॉगिन का पेज बनाना है, लॉगिन जब क्लिक करेंगे तो लॉगिन का फॉर्म ओपन हो। अभी तो हमने साइनअप का पूरा कंप्लीट हो गया, इंसर्ट भी डेटा भी इंसर्ट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब बचा है हमें इस लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए। एक लॉगिन फॉर्म लेते हैं और उसके अंदर लॉगिन फॉर्म बनाते हैं और उसका कोडिंग बाकी है, बाकी सब तो कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज में भी कुछ कोडिंग कर देते हैं। और ये हाँ, इसके फुटर में हम कोडिंग कर देते हैं ताकि जो बीच बॉडी के अंदर थोड़ा स्पेस कम था तो इस स्पेस लाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा कोडिंग कर देते हैं। और S1 L ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम, वेलकम। और ब्रेक यूज कर लेते हैं ताकि जो बॉडी थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो तो अच्छा लगे। अभी जो रन करा रहा था उसके जो हेडर तो सही था, फुटर भी सही था, लेकिन बॉडी बहुत कम था स्पेस, तो स्पेस लाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें कोडिंग कर दिया। और पहला मैंने डाल दिया वेलकम, और दूसरा टू के लिए हम उसको सेंटर में ले लेते हैं। और एक और डाल लिया वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर मैं चेंज कर दिया ताकि जो लुक अच्छा लगे। तो उसमें केवल HTML का कोडिंग है, ज़्यादा कोडिंग नहीं है उसमें। वेलकम हो गया, 2 हो गया, और इसको सेंटर में कर देते हैं, 2 को सेंटर में कर देते हैं। और ऑल ऑफ यू एक डाल देंगे, उसको हम राइट में कर देते हैं, तो लेफ़्ट सेंटर और राइट हो जाएगा। लेफ़्ट सेंटर राइट हो गया। एक कोडिंग और है, हाँ ये तो सही हो गया, सेंटर में हो गया। जब इसको हाँ आउटपुट लेंगे तो हमारा काम सही हो जाएगा। लुक हमारा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब ये वेलकम हो गया, 2 हो गया। इसको मैं सेंटर एक और ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं S4 लेता हूँ। पहले मैं H1 ले लिया था, फिर S3 लिया था, फिर यहाँ पर मैं S4 ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ राइट, और यहाँ बोला था 2 ऑल ऑफ यू डाल देता हूँ ताकि जो इंडेक्स पेज था जो लुक उसका सही हो जाएगा। उसको लुक सही करने के लिए थोड़ा सा चेंजिंग करना है, कोडिंग करना है।
उसके बाद हमारा कोडिंग लॉगिन पेज पर जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे हमारा ये पेज आ गया। थोड़ा लुक इसका अच्छा हो गया, पहले लुक सही नहीं था, तो इसको लुक ऐसा बनाने के लिए हमने थोड़ा सा कोडिंग कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन पेज हो गया। अब बचा है लॉगिन पेज कि जैसे लॉगिन पेज पर क्लिक करूँ तो लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ से यूज़र क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। तो एक नया पेज लेता हूँ और नया पेज में डाल देता हूँ लॉगिन पेज। लॉगिन पेज डाल देता हूँ। और इसका जो भी कोडिंग है मैं यहाँ हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका पहले फॉर्म बनाते हैं। इसके अंदर फॉर्म हमें लॉगिन पेज का होना चाहिए और पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर देते हैं जो मैं CSS बनाया था। इसके अंदर CSS पूरा का पूरा जो कोडिंग हो दोबारा से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको अलग से मैं एक फ़ाइल बना दिया। उस फाइल को हम क्या करेंगे, हम हर फाइल के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि वही सेम टू सेम वही फाइल हमारा क्या हुआ सब में दिखे। तो मैं सेंटर टैग यूज़ किया और इसके अंदर एक हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग में ले लेता हूँ लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म H1 हेडिंग ले लिया, उसको मैं लॉगिन फॉर्म डाल दिया। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन फॉर्म हो गया। अब लॉगिन फॉर्म का कोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि यही बचा है, बाकी सब तो कंप्लीट है। अब इसमें हम 2 टेक्स्ट चाहिए, एक तो ईमेल का और दूसरा होगा पासवर्ड का। इसमें 2 ही टेक्स्ट लेता हूँ, टेबल ले लेता हूँ और इसके अंदर 2 टेक्स्ट एम्प्लॉय नेम और ईमेल और पासवर्ड का। पहले रो में मैंने ले लिया ईमेल और ईमेल के लिए टेबल में ले लिया TR कॉलम TD के अंदर ईमेल डाल दिया और दूसरे कॉलम के अंदर हमने इनपुट टेक्स्ट यूज़ किया। और यहाँ पर टाइप में मैं ईमेल ले लेता हूँ और इसका नेम जो है मैं ईमेल ही ले लेता हूँ। टाइप होगा ईमेल और नेम में मैं ईमेल ले लेता हूँ। दूसरा जो रो हमारा बनेगा वो पासवर्ड का बनेगा, क्योंकि 2 से ही हमारा क्या होगा, लॉगिन पेज कंप्लीट हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट कर दिया और इसके अंदर मैं नाम को मैं चेंज कर दिया। दूसरा था पासवर्ड और उस नेम में पासवर्ड का। इसके बाद एक सबमिट बटन बना दिया। यहाँ लॉगिन टाइप में मैं सबमिट ले लिया और जो वैल्यू है वहाँ पर वैल्यू पे मैंने लॉगिन डाल दिया। वैल्यू के अंदर हम लॉगिन डाल दिए हैं, क्योंकि जब यूज़र लॉगिन करेगा, जो ईमेल आईडी इनपुट करेगा, फिर पासवर्ड इनपुट करेगा, उस पर लॉगिन पर क्लिक करेगा तो लॉगिन हो जाएगा, यानी होम पेज से वो लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा फॉर्म बन गया। ये तो HTML का फॉर्म है, बस इसमें इस डिज़ाइन को अप्लाई करना है। जो मैं डिज़ाइन हम रजिस्ट्रेशन पेज में बनाया था वही डिज़ाइन हम यहाँ पर भी बनाते हैं। अब इसमें क्या लेते हैं, फॉर्म लेते हैं। फॉर्म में मैंने डाल दिया ड्यू लेते हैं और ड्यू का क्लास लेते हैं। क्लास में ले लेता हूँ कंटेनर और इस ड्यू के अंदर जो भी ये फॉर्म बनाया हूँ लॉगिन फॉर्म का, सबको मैं क्या करेगा, कट करके इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से ये फ़ायदा होगा, जो भी इसका जो ड्यू का जो कंटेनर है, जो कंटेनर का मैं CSS बनाया हूँ, इस पूरे CSS में क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे रिफ्रेश बटन करते हैं तो ये तो हमारा ये फूटर का हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं और यहाँ पर मैं इसका क्लास में चेंज कर देता हूँ और क्लास में यहाँ बना देता हूँ फार्म के नाम से मैंने बताया। इसका जो क्लास है फार्म बनाता हूँ। अब ये हमारा फार्म कंप्लीट हो गया।
अब इसका फुटर बचा है तो फुटर को वही किसी हेडर से यहाँ फुटर का पूरा कोडिंग यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो ये हमारा हेडर फुटर बॉडी सब कंप्लीट हो जाएगा। यानी डिज़ाइन जो लॉगिन फॉर्म का डिज़ाइन था वो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें हम कोडिंग की बाकी है, कोडिंग कर देंगे तो हमारा लॉगिन पेज हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी जो मैं चाहता था वो हो गया। जैसे साइनअप पर क्लिक करूँ तो साइनअप का फॉर्म होगा, लॉगिन पर क्लिक करूँ तो लॉगिन फॉर्म क्लिक होगा। अब साइनअप वाला पूरा कोडिंग कंप्लीट है। अब लॉगिन पर कोडिंग करना, डिज़ाइन तो कंप्लीट है। अब इसे कोडिंग करेंगे, जैसे यूज़र यहाँ से इनपुट करे तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब एक नया पेज लेता हूँ, उस पेज का नाम मैं साइन इन रख देता हूँ और साइन इन के अंदर जो भी ये लॉगिन फॉर्म का कोडिंग है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो पहली लाइन तो वही इंपोर्ट करते हैं एसक्यूएल का पैकेज, एसक्यूएल पैकेज का पूरा यहाँ इंक्लूड करते हैं। java.sql.astic, java.sql.astic पहले लाइन में हो गया। दूसरी लाइन में हमें लॉगिन फॉर्म बनाना है तो लॉगिन फॉर्म में बनाया था तो दो लिया था, टैक्स लिया था, एक ईमेल ले लिया था, दूसरा हमारे पासवर्ड ले लिया था। तो उसी के रेस्पेक्ट हम यहाँ पर उसका वेरिएबल डिफाइन करना है, एक तो ईमेल का और दूसरा हमारा पासवर्ड का, और दूसरा हमारा पासवर्ड था, ईमेल और पासवर्ड का। तो यहाँ दो वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग ईमेल और यहाँ पर स्ट्रिंग ईमेल, और यहाँ पर हम असाइन कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और उसके अंदर हम ईमेल को पास कर देंगे, और सेकेंड जो वेरिएबल है पासवर्ड, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और जहाँ ईमेल है वहाँ पर हम पासवर्ड कर देंगे। तो जहाँ ईमेल है वहाँ पर हम पासवर्ड कर देंगे। तो ये दो वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल को हम क्या करना है, इसमें कंडीशन अप्लाई कर देना है। कंडीशन अप्लाई करना है कि यदि इफ़ और यहाँ हम टाइप करेंगे इफ, अब दोनों में कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ हमारा ईमेल हमारा जो इक्वल है, जो भी जिस नाम से हम लॉगिन करना चाहते हैं उस वहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर इफ़ और यहाँ पर हम एक इसका बॉडी दे देंगे। यदि ये कंडीशन मैच करेगा तो इसको होम पेज पर रिट्राइव कर देंगे कि जैसे ये मैच हुआ तो तुरंत वो होम पेज पर हमारा रिट्राइव हो जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे ईमेल डॉट इक्वल्स और इस फंक्शन में हम अप्लाई कर देंगे जिस ईमेल आईडी से हमें लॉगिन करना है। तो वहाँ पर मैं डाल देंगे mansi@gmail.com और जो पासवर्ड जो एंड उसके बाद एंड कर देंगे, ये हमारा ईमेल आईडी डाल देंगे। यदि ये ईमेल आईडी मैच किया और ये पासवर्ड मैच किया तभी जाके ये लॉगिन होगा। पासवर्ड डॉट इक्वल्स और उसमें हम पासवर्ड डाल दिया। यहाँ मैं पासवर्ड कुछ भी डाल सकता हूँ, जो वहाँ पर रजिस्टर्ड किया हूँ पासवर्ड वही दोनों सेम होना, मैच करना चाहिए। और यहाँ पर मैं पासवर्ड मानसी डाल दिया। अब ये दोनों ईमेल आईडी और पासवर्ड यदि डेटाबेस से मैच कर गया तब वो लॉगिन हो जाएगा, सक्सेसफुल हमारा लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे हम, रिस्पांस डॉट सिंड रीडायरेक्ट, रिस्पांस डॉट सिंड रीडायरेक्ट। यदि हमारा ये ईमेल और पासवर्ड मैच कर गया तो ये पेज रिट्राइव कर देगा, रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पर। उस पेज का नाम मैं दे देता हूँ home.jsp। एक home.jsp नाम का पेज में बना देंगे और उसी पर ये पेज को रिट्राइव करेंगे जब ये ईमेल आईडी और पासवर्ड हमारा मैच किया तो।
ईमेल आईडी और पासवर्ड यदि हमारा मैच कर गया तो ये इस पेज को रिट्राइव कर देगा, इस पेज पर तुरंत वो चला जाएगा। और यहाँ पर मैं रिस्पांस में कुछ एरर लग रहा है, तो देखते हैं क्या है रिस्पांस। स्पेलिंग में मिसमैच हो रहा था, तो रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट और इसमें हम पास कर दिया home.jsp। और यदि ऐसा नहीं, यदि ये जो मैं ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ तो क्या होगा, एक मैसेज पास कर देंगे out.print और इसमें हम मैसेज में लिख देंगे out.print और इसमें मैसेज में लिख देंगे कि हमारा जो इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, यानी जो हम ईमेल आईडी पास करते हैं या पासवर्ड पास करते हैं तो दोनों में से मिसमैच से इनवैलिड है, यानी जो हमें चाहिए ईमेल आईडी या पासवर्ड वो हम नहीं डाल रहे हैं, वो गलत डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड इतना ही हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। और एक नया पेज यहाँ ले लेते हैं, home.jsp के नाम से ले लेते हैं और वहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, रिट्राई कर देते हैं, रिट्राई। अब इस होम का कोडिंग कर लेते हैं, होम के अंदर भी कोडिंग कर लेते हैं और यहाँ पर पहले वो तो पेज अप्लाई कर लेते हैं, CSS का इंक्लूड कर देते हैं कि जो डिज़ाइन हमें हर पेज में आ रहा था वो डिज़ाइन हम इस पेज में भी ला रहे हैं। तो वेलकम टू प्राइम क्लास चैनल। ये जैसे ही यूजर सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ये मैसेज शो कर देगा। ताकि यूज़र को भी पता चल जाएगा कि भाई मैंने जो काम कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, तो हमें ये सक्सेसफुली का मैसेज दिखा देगा। ये मैसेज आ जाएगा तो हम समझेंगे कि यूज़र समझेगा कि हमारा जो लॉगिन किया है वो लॉगिन हो जाएगा। यदि मैं प्रोजेक्ट बनाता तो प्रोजेक्ट में ये दिखा था कि कोई यहाँ पर पेज डिस्प्ले कराया जाता, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग है, थोड़ा मैं लर्निंग बेस पर हूँ, बच्चों सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक जो मैसेज ही पास कर देता हूँ। इस बाकी जो बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर पेज होगा, जिस पेज को हम रिट्राइव करना चाहते हैं उस पेज पर रिट्राइव हो जाएगा, यूजर उसको पेज को डिस्प्ले कर लेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से हम साइन अप, फिर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी, और वही ईमेल आईडी होना चाहिए जो मैं लॉगिन फॉर्म में दिया हूँ, वो डेटाबेस में मैच होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये पेज क्या सक्सेसफुल लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। तो क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ एरर है कि है क्या, तो मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। और इस फॉर्म में डाल देते हैं कि जैसे फॉर्म में हमारा एक्शन था, एक्शन में हम डाल देंगे login.jsp। ये लॉगिन फॉर्म है, तो यहाँ पर डाल देंगे signin.jsp। ये सही हो गया। अब इसको फिर से, अभी हम वो फॉर्म नहीं बनाया था ना, फॉर्म बना देते हैं। फॉर्म में हमें डालना पड़ेगा उसका फॉर्म, और इसकी जो भी कोडिंग है इसको हम फॉर्म में डाल देते हैं। तो फॉर्म से ये कंट्रोल हो जाएगा और इसके अंदर हम पास कर देंगे उसका एक्शन में हम पास कर देंगे एक्शन में हम यहाँ डाल देंगे signin.jsp। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, और मेथड में पोस्ट डाल देंगे तभी हमारा सक्सेसफुल होगा। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारा लॉगिन करने के बाद लॉगिन नहीं होगा, एरर बताएगा। अब हमारा काम हो जाना चाहिए। अब फिर मैं ईमेल आईडी पास करता हूँ, फिर पासवर्ड पास करता हूँ। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो हमारा काम हो जाना चाहिए। यही हम चाहते थे कि हमारा जो ये इससे मिल गया तो हम समझेंगे कि हमारा काम हो गया। अब एक बार हम गलत ईमेल आईडी और पासवर्ड इनपुट करके देखते हैं कि यदि सही तो सही है, सही पर तो होगा। यदि मैं गलत इनपुट कर दिया तो हमें क्या होना चाहिए, इनवैलिड मैसेज आना चाहिए। तो
अब ये जो इसको भी हम क्या करते हैं, हेडिंग टैग यूज कर लेते हैं, H1 यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो दिखेगा बोल्ड में दिखेगा। और हाइड, जब गलत इनपुट करेगा यूज़र तो हम उसको भी मैसेज के लिए, मैसेज दिखाने के लिए हम यहाँ पर, अब ये जो दिख रहा है वो बोल्ड में दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो ये हमारा टारगेट था लॉगिन फॉर्म बनाने का और रजिस्ट्रेशन करने का। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।